नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट क्लास फुल सेटअप के बारे में। क्या खर्च आता है? कई सारे टीचर्स में कॉल करते हैं, सर कितना खर्च आता है एक स्मार्ट क्लास बनाने में। अपने क्लासरूम में सर बनाना चाहते हैं, क्या बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। क्या आप अपना घर को बदलना चाहते हैं स्मार्ट क्लास में? बदल जाएगा सर? हाँ बदल जाएगा। तो ये चीज लगता है आपको बदलने में और एक क्लिक में, इसमें किसी का जरूरत नहीं होता। आप सरकारी टीचर हैं, आप अकेला हैं, आपके यहाँ पे कोई नहीं है, एक क्लिक में सारा काम को आप लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, अभी जैसे हम लोग एक क्लिक किए, ये जो है आपको फुल स्टूडियो टूर आपको दिख रहा है। यदि हम लोग को फिर जैसे ही वन बटन पे प्रेस करेंगे, प्रीसेट लगाना पड़ता है, ये अपने आप जगह पे आ गया। कोई भी लड़का की जरूरत नहीं, कोई भी कैमरामैन का जरूरत नहीं, अपने से जाइए, स्टार्ट करके आइए और एक क्लिक में आपका वीडियो बनना शुरू, एक क्लिक में लाइव आ जाइएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं बैटरी लगाने का जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपका पावर से कनेक्टेड रहेगा। तो क्या क्या खर्च आता है, क्या क्या सामान लगता है, कितना खर्च आता है, सारा चीज A to Z नॉलेज आपको बताने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, टीचर्स को ऐप बना के दे रहे हैं, टीचर्स को खुद का वेबसाइट बना के दे रहे हैं, साथ ही साथ टीचर्स को पढ़ाने के लिए नोट्स, यूट्यूब को कैसे ग्रो करना है, सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। तो आज ही आप हमसे संपर्क करें, ठीक है। 9973725719 इस नंबर पर आज ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। किस नाम से सेव करना है सर? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। एक मिनट, किस नाम से सेव करना है आपको? इस नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए। कंपनी का नाम हो गया आपका क्रिएटर्स माइंड, ठीक है। ये कंपनी कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रही है, टीचर्स को ऑनलाइन आने में। यदि आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत होता है, तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। आप टीचर्स हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप कोचिंग चलाते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप की यदि बात की जाए दोस्त, तो इसमें 5 इक्विपमेंट्स का जरूरत होता है। ये भी बताएंगे कितना रुपया में क्या क्या मिलता है और टोटल ये चीज खर्च कितना लगता है पूरा स्टूडियो बनाने में। आप अपने घर को बदलना चाहते हैं स्टूडियो में, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप जिस घर में सो रहे हैं उसको बदलना चाहते हैं, आराम से हो जाएगा। आप अपने क्लासरूम में सोच रहे हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों साथ साथ पढ़ाए, आसानी से हो जाएगा। सारा चीज बताने वाले हैं। सारा चीज के लिए दोस्त ये सब जितना भी इक्विपमेंट्स आप लोग देख रहे हैं, ये सारा इक्विपमेंट्स चाहिए। पहला नंबर में चाहिए डिजिटल बोर्ड, जो कि हम लोग अच्छे से जानेंगे क्या साइज का डिजिटल बोर्ड लगेगा, कितना रुपया में मिलता है, सारा चीज आप लोग वीडियो में बने रहे। और नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। दूसरा आपको लगेगा कैमरा। क्या लगेगा? दूसरा कैमरा लगेगा। तीसरा क्या लगेगा? तीसरा आपका लाइटिंग सेटअप लगेगा। चौथा आपका माइक लगेगा और पांचवा पीसी या लैपटॉप। ये 5 चीजों की मदद से आप लोग आसानी से एक क्लिक में वीडियो बनाना शुरू, एक क्लिक में लाइव आना शुरू कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं डिजिटल बोर्ड के बारे में। सबसे पहले दोस्त हम लोग क्या जानने वाले हैं? डिजिटल बोर्ड के बारे में, क्योंकि ये 5 चीज के बारे से मतलब अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे 5 चीजों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट था हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा। तो इसमें 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। डिजिटल बोर्ड जो डिपेंड करता है, और कॉपी लेके बैठिएगा दोस्त, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा सर आप लोग, ठीक है। क्या डिजिटल बोर्ड में कितना रुपया लगता है, क्या क्या हम बताए हैं, सारा चीज, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है, कई सारे टीचर्स को दिक्कत हो जाता है, फिर वीडियो को फिर से देखना पड़ता है। इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कभी भी कोई दिक्कत होगा तो यही चैनल पे आपका रहेगा। और कंपनी का नाम याद रखिए, क्रिएटर्स माइंड। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। कंपनी का कोई भी दोस्त है, स्कूल चला रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनको ऑनलाइन आना है, दिक्कत आ रहा है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ क्रिएटर्स माइंड का टीम है। तो पहला नंबर में आपका डिजिटल बोर्ड आ गया। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड का नंबर 1 की बात की जाए तो हम लोग ध्यान देंगे किसके ऊपर? कंपनी पे ऊपर। कौन सा कंपनी का सर डिजिटल बोर्ड ले? तो हम आपको बता दें, कंपनी कई सारे हैं। आप कई सारे पहले वीडियो भी देखे होंगे। कोई कहता है ये कंपनी ले लो अच्छा रहेगा, कोई कहता है ये कंपनी खरीद लीजिए सर अच्छा रहेगा। तो कौन सा कंपनी का ले? तो मात्र 4 से 5 कंपनी ही बेहतर है। ये कैसे पता चलेगा कौन बेहतर है? तो आप हमें कनेक्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पर, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है दिया हुआ, आप वहां से कॉल कर सकते हैं, तो हमारा टीम बताएगा। दूसरा आपका आता है, ठीक है, वेंडर। किससे खरीदना चाहिए? तो कई वीडियो हम लोग बता चुके हैं। वेंडर का जो है 2-3 चीज देख लीजिए आप लोग, किससे खरीदना है, ठीक है। पहला जो है आप इसका रिव्यू देख लीजिए, ठीक है। क्या देख लीजिएगा? आप इसका रिव्यू देख लीजिए। दूसरा क्या देख लीजिएगा वेंडर का? दूसरा जो है आप ये देख लीजिए ऑफिस कहाँ कहाँ है, ठीक है, ऑफिस आप लोग देख सकते हैं। और तीसरा क्या वेंडर का देख लीजिएगा आप लोग, ये देख लीजिए एक्सपीरियंस कितने दिनों का है। क्या है? एक्सपीरियंस कितने दिनों का है। ये 3 चीजों को आपको देखना है। वेंडर मतलब सर विक्रेता, जो कि डिजिटल बोर्ड जिससे आप खरीद रहे हैं, जैसे हमसे आप
से लीजिएगा तो हम आपके वेंडर हुए, ठीक है। तो ये टाइप से तो रिव्यू देख लेना है। रिव्यू कहने का मतलब सर हम जहां जहां डिजिटल बोर्ड लगाए हुए हैं क्या वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, क्या उसको हम सर्विस दे रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा सर? आप जिससे भी लीजिएगा आप हमें कॉल कीजिए, वहां पे आपको हम वीडियो भेजेंगे, हाँ देखिए सर हम यहाँ यहाँ लगाए हुए हैं। दूसरा ऑफिस, यदि आपका नजदीक में ऑफिस है तो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तीसरा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तगड़ा रहना चाहिए जो लगा रहा है आपका, ऐसा नहीं कई सारे टीचर्स कॉल करते हैं सर देखिए ना उल्टा लगा के चला गया है, ठीक है, कैमरा पता ही नहीं चल रहा है, लाइटिंग में अच्छा नहीं आ रहा है। तो आपको अच्छा होना चाहिए, सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? एक एक्सपीरियंस लोग चाहिए। हम लोग इस फील्ड में 2019 से काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि टीचर्स को एक ही जगह पे सारा काम मिल सकता है। यहाँ पे ऐप बनवाने के लिए दूसरा जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पे सारा काम आपका हो जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप लोग जरूर कनेक्ट कीजिएगा। तो ये दो चीजें, और तीसरा चीजें हैं कौन सा साइज का आपको लेना चाहिए सर, साइज पे ही इसका प्राइस जो है डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए साइज और प्राइस हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार लिख देते हैं, साइज और प्राइस के बारे में एक ही बार लिख देते हैं। सबसे पहला जैसा कि आपको बताया 55 इंच आता है, 55 इंच का आपका 80,000 से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। फिर आता है आपका 65 इंच, 65 इंच का यदि बात की जाए तो ये आपका शुरू हो जाता है लगभग 1,10,000 से दोस्त, ठीक है। फिर आता है आपका क्या चीज 75 इंच, 75 इंच 1,40,000 से आपका क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। शुरू करने का मतलब ये ऊपर का दोनों चीजों तीनों चीजों पर निर्भर करता है, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, मतलब कौन है आपका वेंडर, और तीसरा कौन सा साइज का ले रहे हैं। तो तीन चीज पे ये प्राइस जो है निर्भर करता है। 75 इंच के बाद हम लोग क्या चलेंगे 86 पे, 86 का 2,10,000 रुपया लगता है, ठीक है। तो ये इतना से प्राइस स्टार्ट हो जाता है, ये चीज आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। डिजिटल बोर्ड, एक स्मार्ट क्लास बनाने में सबसे पहला जो मुख्य भूमिका निभाता है वो आपका है डिजिटल बोर्ड, ठीक है। ये जो है डिजिटल बोर्ड है, और डिजिटल बोर्ड का ये प्राइस है, आप लोग नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, जो कि आपका है दूसरा नंबर में है कैमरा। दूसरा नंबर का क्या है, कैमरा। अब देखिए कौन सा कैमरा लेना चाहिए सर, आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कौन सा कैमरा बेहतर होगा। तो सबसे पहला देखिए कैमरा की यदि बात की जाए तो इसमें भी दो चीजें आ रहा है आपका। पहला आपका आ रहा है कैमरा में, एक आता है DSLR कैमरा। बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं सर, इसका नाम तो सुन रहे हैं, शादी विवाह में देखे होंगे आप, फोटो वगैरह क्लिक करते हुए वीडियो, और कैमकॉर्डर इसमें वीडियो वगैरह बनाने के लिए भी आता है, ठीक है, ये चीज आप देखे होंगे। दूसरा आता है एक रिमोट कंट्रोल कैमरा, जिसका की नाम है PTZ कैमरा। क्या नाम है, PTZ कैमरा। तो कैमरा दो तरह के आते हैं, एक DSLR, एक PTZ। PTZ देखिए एक क्लिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से क्या करते हैं, सारा काम कर सकते हैं। नो कैमरामैन, इसमें कैमरामैन का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं किसी एक लड़का को रखना पड़ेगा, 8,000 सैलरी दीजिएगा तब वो लाइव आइएगा, आप तो वहां पीछे से देखते रहेगा, किसी को रखने का जरूरत नहीं है, एक क्लिक में सारा काम। यहां से हमको पता चल रहा है हाँ मेरा वीडियो में आवाज आ रहा है, मेरा वीडियो में कितना मिनट का वीडियो बना है, सारा चीज यहीं से पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है आपका जो है, हम तो इधर थोड़ा सा देख रहे हैं, और कंप्यूटर जो लगा रहता है टीचर्स के जो है कैमरे के जस्ट ऊपर में लगा रहता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम कमेंट पढ़ रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा है हम कैमरा को देख रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। इसलिए PTZ कैमरा का बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। यदि आप टीचर हैं, यदि आप स्कूल चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और एक ही जगह का काम है आपका, मतलब क्लासरूम में लग गया तो लग गया कैमरा, एक ही जगह काम है, तो आप PTZ कैमरा को चूज कीजिए। DSLR कैमरा कब चूज करना है, यदि आप बाहर वीडियो बनाना जाते हैं, कोई रिव्यू वगैरह वीडियो बनाते हैं, या कुछ अलग भी काम है आपको, तो DSLR चूज कीजिएगा। DSLR भी आपका लगभग 70,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है, और ये भी आपका लगभग 70,000 80,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, 70,000 में भी मिलता है, 75 में भी मिलता है, 1,00,000 में भी मिलता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये जो है ये भी लगभग 70,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, ये भी 70,000 से स्टार्टिंग हो जाता है। तो आपका PTZ कैमरा जो कि रिमोट कंट्रोल कैमरा है, हम लोग लेफ्ट करे, राइट करे, जूम करे, सारा चीज हम लोग रिमोट से कर सकते हैं, समझ रहे बातों को। तो अब हम लोग दूसरा क्या समझे, डिजिटल बोर्ड स्मार्ट क्लास बनाने में पहला डिजिटल बोर्ड, दूसरा कैमरा, तीसरा यदि हम लोग जाए, ठीक है, तीसरा आपका माइक्रोफोन, जिसको कि माइक बोल सकते हैं, माइक का आवश्यकता होता है, ठीक है। माइक भी इसमें दो तरह का आपका आ रहा है। पहला माइक क्या है, जो कि वायर वाला है माइक। दूसरा माइक क्या है, जो कि वायरलेस माइक है। वायरलेस मतलब जिसमें वायर नहीं है, ठीक है। अब देखिए दो तरह का माइक है। ये जो हम लोग माइक दे रहे हैं अभी, माइक जो है, ठीक है, जिससे हम लोग बना रहे हैं, इसको बोलते हैं वायर वाला माइक। इसमें क्या है, एक वायर है, ठीक है। एक आता है वायरलेस माइक। अब वायर वाला माइक यदि कम रुपया आपके पास, कम बजट है, तो ये क्या है आपका 1,000 रुपया से मिनिमम शुरू हो जाता है। और वायरलेस वाला माइक आपका मिनिमम कितना 5,000 रुपया शुरू हो जाता है। और बात की जाए तो 30,000 में भी मिलता है, 35,000 में मिलता है, अलग अलग प्राइस में मिलते रहता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सा ब्रांड, कौन सा कंपनी क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो समझ गए, वायर वाला माइक
1000 से भी शुरू कर सकते हैं अपने जर्नी को, एक 5000 से भी अपने जर्नी को शुरू कर सकते हैं। हम लोग तीसरा क्या समझे, स्मार्ट क्लास बनाने में एक माइक का भी जरूरत होता है। चौथा पे चलते हैं हम लोग। चौथा है आपका पीसी या लैपटॉप। क्या समझाया था आपको, पीसी या लैपटॉप। अब देखिए, आप जो भी डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बना रहे हैं तो इसका आउटपुट वीडियो जो सेव होगा कैमरा का वो पीसी में होगा। अभी हम पीसी में देख रहे हैं, हाँ अच्छा सा आवाज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो ये पीसी आपको लेना पड़ेगा जिसमें सारा चीज होगा। आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, पीडीएफ पीपीटी वगैरह भी बना सकते हैं डिजिटल बोर्ड के लिए। कैसे बनाना है, कोई दिक्कत आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। अब देखिए, पीसी या लैपटॉप की यदि बात की जाए तो इसमें क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन आता है। क्या आता है आपका, कॉन्फ़िगरेशन आता है। यदि आप पहला नंबर में आपका है प्रोसेसर, ठीक है, क्या है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर आपको लेना है i5, क्या लेना है i5 प्रोसेसर। दूसरा नंबर में आता है जनरेशन, तो जनरेशन आपको क्या लेना है 11th जनरेशन, क्या लेना है 11th जनरेशन। तीसरा नंबर में क्या आता है, पहला नंबर प्रोसेसर, जनरेशन, रैम, ठीक है, रैम क्या लेना है आपका, कम से कम 8 GB रैम लेना है आपको। चौथा नंबर में आता है रोम, ठीक है, क्या आता है रोम, जिसको आप लोग स्टोरेज भी बोलते हैं। रोम की यदि बात की जाए तो इसमें आपको जो है डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे, कम से कम 256 GB SSD लेना है आपको। फिर क्या लेना है 1 TB हार्ड डिस्क लेना है आपको, HDD जिसको बोलते हैं। तो ये आपको दो चीज लेना है। यदि आपको इसमें एडिटिंग करना है दोस्त तो आप ग्राफिक कार्ड भी, क्या है 5वां नंबर में आप ग्राफिक कार्ड, एक ग्राफिक कार्ड आता है, ग्राफिक कार्ड आता है जो कि 2 GB का कम से कम आपको ले लेना है, ठीक है। इससे सारा काम आपका हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है दोस्त, यदि आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए। इसमें टोटल ओवरऑल यदि कॉस्ट की बात की जाए, ठीक है, इसमें टोटल ओवरऑल यदि कॉस्ट की बात की जाए मिनिमम 50,000 रुपया इसमें खर्च आपका होगा, जिसमें कि ये सारा काम आपका हो जाएगा। लैपटॉप या कंप्यूटर आप ले सकते हैं। तो हम लोग चौथा इक्विपमेंट्स के बारे में किसके बारे में समझे, लैपटॉप या कंप्यूटर। पांचवा है आपका लाइटिंग सेटअप। पांचवा क्या है आपका, अब देखिए, लाइटिंग सेटअप जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आपका सारा काम बढ़िया होगा। क्या है लाइटिंग सेटअप, पहला है, इसमें दो तरीके से इसमें भी है। पहला है आपका जो 40 वाट का, क्या है 40 वाट का आप 10 ट्यूबलाइट लगा दीजिए। कितना, 10 आप ट्यूबलाइट, 10 क्या कर दीजिए ट्यूबलाइट आप लगा दीजिए बोर्ड के जस्ट पैरेलल, बोर्ड के जस्ट पैरेलल ऊपर में लगा दीजिए 10 ट्यूबलाइट। कितना वाट का, 40 वाट का। ये लाइट सेटअप में लगभग आपका 6,000 से 7,000 तक खर्चा आता है। कितना आता है, ये लाइट सेटअप में लगभग 6,000 रुपया खर्चा आता है लगभग। एक आता है लाइट सेटअप जो कि आप लोग देखे होंगे मॉल वगैरह में गए होंगे तो 2x2 का पैनल रहता है, इस टाइप से लगा रहता है ऊपर में, छत पे लिखा, मतलब ऊपर में लगा रहेगा छत पे आपका, ठीक है, 2x2 का, 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा, इस टाइप से आपका रहता है। तो इसका प्राइस क्या आ जाता है, 2x2 का पैनल की यदि बात की जाए तो इसका प्राइस आपका आ जाता है लगभग, ये 9 पीस लगाना पड़ता है तो लगभग इसमें भी 20 के खर्च आता है। इसका यदि बात की जाए तो 20 के इसमें लगभग खर्च आता है। तो लाइटिंग सेटअप भी दो तरह का हो गया, 6,000 का, 20,000 का आ गया। तो ये हो गया स्मार्ट क्लास फुल सेटअप के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जाने क्या प्राइस लगता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है। सर मेरे पास तो इतना बजट नहीं है जो आप बताएं, तो आप डिजिटल बोर्ड और एक मोबाइल के सहारा से सारा काम को कर सकते हैं। कैमरा और पीसी नहीं लेकर एक डिजिटल बोर्ड और मोबाइल के सहारा से भी सारा काम कर सकते हैं। उसमें क्वालिटी में आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्वालिटी थोड़ा कम आएगा। कैमरा लीजिएगा तो एक क्लिक में सारा काम बनना आपको शुरू हो जाएगा। कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड लिए मोबाइल के सहारा पढ़ाना शुरू कर दिए, धीरे धीरे पैसा कमा के उसी पैसे से सारा सामान ले लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है सर, ये स्मार्ट क्लास बनाने में बिना किसी का जरूरत नहीं है और आप वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ये सारा इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ता है। और प्राइस आप लोग लिख लिए होंगे क्या क्या प्राइस है, ये लगभग प्राइस आपको बता दिए, इसमें 5-10 हज़ार आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे क्या कर दीजिएगा, कनेक्ट हो जाइएगा किस नंबर पे, 9973725719, इस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। इस नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है दोस्त, क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप इस नंबर को सेव कर दीजिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमको बेझिझक कॉल कर सकते हैं और कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।